तो ये पैटर्न मैं चेक कर रहा हूँ। अरे यार, ये पैटर्न क्यों नहीं बैठ रहा है? मैंने तो यूट्यूब में देखा था ऐसे ही था। 2 इंच। सिर्फ एक गलत कटिंग और पूरा ब्लाउज बर्बाद हो सकता है। आज आपको सिखाऊंगा 8 इंच परफेक्ट नेक कटिंग जो 100% एक्यूरेट फिट देगा बिना किसी मेजरमेंट की कंफ्यूजन के। दोस्तों, ये मेथड सिंपल है, लेकिन अगर स्टेप छूटे तो डिज़ाइन बिगड़ सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको एग्जैक्ट नेक विड्थ, डेप्थ और शेप बताने वाला हूँ जो प्रोफेशनल टेलर भी फॉलो करते हैं। अगर आप भी मास्टर, मुझे एक चीज़ पूछना था। बोलो भाई। आज मैंने 8 इंच नेक डीप था, उसका ब्लाउज कटिंग किया और यूट्यूब में मैंने देखा था 2 इंच शोल्डर कम करते हैं, तो मैंने भी कम किया पर मेरा बराबर नहीं आ रहा है। कैसे किए थे कम? नेक साइड से मैंने 2 इंच कम किया था। नेक साइड से 2 इंच कम किया, तो आप बताइए कैसे कटिंग करूं मैं? ओके, तो नेक साइड से आपने कम किया है, ठीक है। तो देखिए, पहला तो 8 इंच का अगर नेक है तो नेक साइड से हम कम नहीं करते हैं। तो इसको समझाता हूँ मैं आपको चल के टेबल पे, और आपके साथ अपने पूरे सब्सक्राइबर जो है हमारे, सबको मैं बताता हूँ किस तरीके से ये कट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए टेबल पे चलते हैं और कटिंग करते हैं 8 इंचेस डीप नेक का ब्लाउज। किस तरीके से हम कम करते हैं नेक, वो चीज़ आज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए टेबल पे चलते हैं। तो चलिए आप सबको बताता हूँ तो किस फ्रेंड, तरीके आ से। गए हम टेबल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 8 इंच डीप नेक किस तरीके से कटिंग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा, नेक की तरफ से जो कम करते हैं उसमें हमारा फिटिंग नहीं आता, हमारा ब्लाउज खराब हो जाता है। हम लोग बहुत सारा जगह से वीडियो देखते हैं, जैसे कि यूट्यूब से या कहीं से और से देखा, तो उसी थ्योरी को अपना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्लाउज खराब हो जाता है, क्योंकि सही अगर नॉलेज नहीं होगा तो हमारा ब्लाउज खराब ही होगा। तो आज मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर बता रहा हूँ, वो चीज़ आप समझते चलिए। देखिए, ये हमारा डाट है, ठीक है। 1 इंच का डाट है हमारा, और यहाँ से 2 इंच शोल्डर, और हम अगर यहाँ से 2 इंच का शोल्डर रख दें और 8 इंच का नेक, क्या रखेंगे? 8 इंच का नेक। जी, 8 इंच का नेक हमारा है। यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। एक्चुअल विड्थ जो आता है नेक का हमारा 4.25 से, अगर 36 साइज है, 4.25 से 2 सूत अंदर लेके हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यही हमारा तरीका है। तो ये देखिए, इस तरीके का हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ये तो ड्रॉ कर लिया हमने, अब पर हमें शोल्डर चाहिए 2 इंचेस। अगर हम जब नेक की तरफ से देखें, ये राउंड नेक बना दिया हमने। चलिए, ये राउंड नेक बना दिया हमने। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा ओपन हो रहा है, एक क्रॉस बैक जो है वही ओपन हो रहा है, अपर चेस्ट हमारा ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी अपर चेस्ट का लाइन क्रॉस नहीं किया है, तो ये हमारा बाहर की तरफ नहीं जाएगा। और यही जब हम 2 इंच कम करते हैं यहाँ से, तो क्या होता है, पूरा का पूरा यहाँ पूरा का पूरा पैटर्न ही पूरा चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पे 1 इंच डाट तो आया, वो ठीक है, पर यहाँ पे क्या, पूरा फुल क्रॉस हो गया है। और यहाँ पे आर्मोल यहाँ के बजाय, देखिए, ये यहाँ पे होना चाहिए, इस जगह पे, ये यहाँ से हमारा यहाँ पे आ गया 1 इंच ऊपर, 1 इंच ऊपर। तो जैसे कि आपने देखा, डमी में ये बैठ नहीं रहा था, 1 इंच ये ऊपर की तरफ ये क्यों जा रहा था, इसी वजह से जा रहा था, क्योंकि ये डाट निकला, फिर ये 1 इंच ऊपर जाने लगा, तो आर्मोल हमारा ऊपर हो गया। तो कभी भी हमें कोई भी नेक बनाते वक्त हमें एक चीज ध्यान रखना है कि वो नेक कितना ओपन होगा, कहाँ तक नेक है, उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, वो हमें समझना है। एग्जाम्पल, अगर हमारा नेक छोटा है तो ये देखिए, अगर यहाँ से अगर नेक है हमारा 6 इंच 7 इंच, तो सिर्फ ये जो भी प्रॉब्लम होगा ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, शोल्डर ड्रॉप होगा, तो शोल्डर हम यहाँ थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे डीप होता है। पर जब हमारे यहाँ पे गला नीचे जा ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इस तरीके करेंगे तो यहाँ पे भी इफेक्ट किया इसने, अपर चेस्ट भी गया, ये भी पूरा कटिंग हमारा ये चेंज हो गया। तो ये क्या होगा, इससे प्रॉब्लम आएगा। तो हमें कटिंग को समझना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा, उसका सोल्यूशन हमें ढूंढना है, ठीक है। अगर ज्यादा डीप है तो हम कटिंग कर सकते हैं, 2 इंच कम करके तो कटिंग कर सकते हैं, तो हमारा परफेक्ट आएगा।
बाकी 8 इंच 7 इंच इस तरीके का अगर नेक है तो हमारा कभी भी परफेक्ट आ ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बस्ट तक हमारा डीप गया, ठीक है ये, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बस्ट एरिया भी ओपन होने लगा। अब हमें अगर बस्ट कम करना पड़ेगा तो हम करेंगे, क्योंकि अब ये यहाँ पे भी फैलेगा, ठीक है, ये यहाँ पे भी फैलेगा और अपर चेस्ट और भी ज्यादा जाएगा बाहर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ हम फॉलो करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ज्यादा डीप जो रहेगा। तो आज हम जो सीखेंगे 8 इंच का डीप नेक ब्लाउज किस तरीके से बैक कटिंग करें कि हमारा परफेक्ट आए। तो चलिए हम दूसरा पेपर ले लेते हैं। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, अपर चेस्ट और वेस्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, तो हमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत भी नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए अब ये डीप नेक में कन्वर्ट हो रहा है, 8 इंचेस डीप नेक में आ गया, तो ये 3 सूत से आधा इंच हम कट करके निकालते हैं और यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने कट किया और यहाँ मैच कर दिया, ओके। हमारा शोल्डर 18 इंच, सॉरी 16 इंचेस है, तो हम शोल्डर देखेंगे, हमारा इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए शोल्डर हमारा बराबर है, ठीक है, सॉरी आर्मोल हमारा बराबर है, उसमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आई हमारी। कि पहला भी अगर हम पेपर देखेंगे तो वो भी हमारा 16 इंचेस ही था। तो अब ये हो गया हमारा रेडी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 इंच का पहले हमें शोल्डर का 2 इंच शोल्डर का मार्क करनी है, क्योंकि शोल्डर का विड्थ जो रहेगा 2 इंच रहेगा। आपको जो चाहिए आप विड्थ वो रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम एक्चुअल जो हमारा नेक रहेगा 3 इंचेस से हम मेजर करेंगे, या 3.5 से भी 8 इंचेस हमने मेजर कर लिया। और यहाँ से हम इस डॉट पॉइंट पे हम मैच करेंगे इस डॉट को, कैसे, इस तरीके से, देखिए, ओके। हमने ये मैच किया, उसके बाद हम नेक बनाएंगे, ठीक है ना। ये नेक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। वीडियो पे आप बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक ड्रॉ। अब देखिए यहाँ पे नेक जो है ड्रॉ तो कर दिया, पर यहाँ पे फैल रहा है, आपको देखेगा ये नेक जो है बाहर की तरफ जा रहा है, करेक्ट ना, ये बाहर की तरफ जा रहा है। अगर मैं आपको अगर इस पेपर के अंदर दिखाऊं, इस नेक को, यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है ना, ये फैल रहा है ना हमारा। अब देखिए अगर मैं इसको कट करूंगा, आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है, ये अगर मैं कट कर दिया, सॉरी, और यहाँ से हमने डाट भी कट करके निकाल दिया है, ठीक है ना, डाट भी कट करके हमने निकाल दिया। और यहाँ पे जब हम डाट मारेंगे तो ये देखिए कितना ये फैल रहा है, देखिए ये 8 इंच है ना हमारा, डाट मार दिया हमने 1 इंच, ये देखिए पूरा का पूरा कितना गया। यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इससे ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 1.5 इंचेस कितना जा रहा है, 1.5 इंचेस। अब हम क्या करते हैं, 2 इंच कम कर देते हैं डायरेक्ट, तो वही हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, और यहाँ से निकाल देते हैं तो हमारा ये सब भी फिटिंग बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया हमारा, इसमें तो समझ लिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे, उसका तरीका क्या है, देखिए हमने यहाँ पे 3 सूत काट के निकाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे बीच में मिडिल पे आधा इंच का एक डाट क्रिएट करेंगे, कितना, आधा इंच का एक डाट क्रिएट करेंगे। नहीं तो जैसा कि आपने देखा कि उसमें मैंने जैसे ही डाट मारा वो बाहर की तरफ चला गया, कितना, 1.5 इंचेस आउटसाइड चला गया बाहर की तरफ। वो प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैंने 3 सूत यहाँ से काटा है। आप आधा इंच भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद हम आधा इंच का यहाँ पे डाट निकाल दें, कितना, आधा इंच का टोटल डाट निकालेंगे, कितना, आधा इंच का, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम डाट निकालेंगे। अब चलिए डाट का प्रोसेस भी हम समझ लेते हैं कैसे रहेगा। ये इस तरीके से करिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे आके अटैच कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पे अटैच कर लीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से मिला के रखिएगा। ये पूरा हमारा कट कर 1 इंच के करीब निकल जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने आधा इंच से 1 सूत ज्यादा भी रख सकते हैं हम डाट, ठीक है। हमें अब क्या एक्चुअल पता है कि 1.5 इंच ये कम होगा, 3 सूत हमने यहाँ से कम किया था। अब यहाँ से जो हम डाट फोल्ड करेंगे इस तरीके से,
यहाँ पे हमें डॉट क्लोज कर लेनी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हमारा डॉट क्लोज हो गया। अब जब क्लोज हो गया तो यहाँ पे देखेंगे हमारा शेप बिगड़ेगा, तो हमें शेप सही करना है। क्या करना है? शेप को सही कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से शेप हमें सही कर लेनी है, और ये कंप्लीट हमने कट करके निकाल दिया है, ठीक है। अब नेक वापस से हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ से हम इस तरीके से क्या, और यहाँ पे नेक हमारा ये फुल कवर हो गया हमारा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम जो भी प्रॉब्लम हमें दिखेगा वो हम सही कर लेंगे। इस तरीके का आ रहा है तो हम इसको पहले सही कर लेंगे। याद रखिएगा इससे आर्म होल वगैरह कुछ भी बढ़ता नहीं। अगर आप भी देखिए यहाँ पे भी नापेंगे हम, देखिए 8 इंच सब आ रहा है हमारा, 8.25 इंच, तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन हो गया, इसी वजह से ये पूरा हमें क्लोज कर देनी है, ठीक है। ये क्लोज हो गया। अब वापस से हम शेप देंगे यहाँ पे 2 इंचेस हमारा, तो वापस से इसमें मैच करेंगे। देखिए इस तरीके का हमारा आ गया है। अब 8 इंच हमें चाहिए, तो देखिए 8 इंचेस यहाँ पे आ रहा है, तो हम 8 इंचेस यहाँ पे ले लेंगे। नो सॉरी, बाहर की तरफ जा रहा हूँ मैं, ये है हमारा यहाँ पे। तो देखिए अब इस लाइन पे हम कट करेंगे। देखिए इस तरीके से इस लाइन, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब हम डाट मारेंगे। देखिए इस तरीके से हम डाट मारेंगे तो ये हमारा परफेक्ट ही आएगा। देखिए ये आया, यहाँ पे आ रहा है। अब इस पे क्या हुआ, हमारा ना चेस्ट फैल रहा है ना कुछ भी है। एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 9 इंचेस मैंने निशान लगाया था, तो ये 9 इंचेस आया। और यहाँ पे हमें शोल्डर 7.5 इंच है हमारा बैक का, तो देखिए यहाँ पे 7 इंच आएगा। जब ये बॉडी पे जाएगा तो आधा इंच ऑटोमेटिक वो क्या होगा, बॉडी पे जब जाता है तो और भी भागता है। तो देखिए ये आराम से रुक गया। जब ये स्लीव लगा एकदम परफेक्ट तरीके से ये आएगा। फिर ये हो गया हमारा। अब देखिए हम इसको पेपर पे कट, सॉरी इसको देखिए ये नेक है हमारा। नेक को इस साइड रखेंगे ताकि हमें समझ में आए, ठीक। इतना हमें निकालना है, ठीक है। और देखिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा सीम लाइन होता है, ठीक है। ये हमारा सीम लाइन होता है। क्या होता है? सीम लाइन। ये भी हमारा सीम लाइन ही है, ठीक है। टोटल जो हमारा ये देख रहे हैं ये फिक्स है। हमारा पेपर जो होता है फिक्स होता है, ठीक है ना। पेपर जो होगा हमारा फिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निशान लगाते हैं। फिर चारों तरफ मार्जिन साइड में हम क्या करते हैं, देखिए आपको बताता हूं मैं। साइड में हम लोग 1.25 इंच का मार्जिन रखते हैं इस तरीके से, और बाकी ऑल ओवर 3 सूत की मार्जिन रखते हैं। हर तरफ कितना रखते हैं? 3 सूत। नीचे भी 3 सूत का मार्जिन हम रखते हैं। इसी तरीके से हम ये कटिंग करते। चलिए फटाफट हम इसकी कटिंग करके आपको डम्मी पे भी दिखा देते हैं। डम्मी पे लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये हमारा आएगा। डार्ट का निशान उठा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ डम्मी पे। तो फ्रेंड ये देखिए जो हमने अभी कटिंग किया, और जिसका मैंने आपको कटिंग बताया कि यहाँ पे इस तरीके से डार्ट क्रिएट होता है। तो देखिए जो हमने कटिंग आपको टेबल पे बताया उसको मैंने कटिंग करके यहाँ पे लगा, तो ये कितना परफेक्ट तरीके से बैठा है। गला भी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठा है, कहीं लूज नहीं है। सेंटर लाइन भी परफेक्ट है। डार्ट ये हमारा, और ये हमारा साइड भी एकदम परफेक्ट है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। और उसमें क्या 1 इंच ऊपर जा रहा था, ये क्रॉस पूरा हो रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग ये सब प्रॉब्लम को ध्यान में रखिएगा
कि नेक साइड से जो हमारा शोल्डर कम होता है, ज़्यादातर जब डीप ज़्यादा होता है तभी कम होता है, उससे पहले शोल्डर नेक साइड से कम नहीं किया जाता। ठीक है, उसका तरीका है, ऐसा है नहीं है कि तरीका नहीं, उसका अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने मैं कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ कि जिसके अंदर सही और गलत का नॉलेज हो, तो इसीलिए मैं ऐसी कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं आपके लिए परफेक्ट और सही नॉलेज जो है वही चीज़ देता हूँ, कुछ भी इधर उधर कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कहीं से भी जैसा यूट्यूब या कहीं से कुछ भी देख के तुरंत अप्लाई मत करिए, पहले उसको सीखिए। क्या बेहतर तरीके से अगर आप सीखेंगे उसको तो आप उसके अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए किस तरीके का ये ब्लाउज आया है 8 इंच डीप में। तो आपको भी इस तरीके से अगर कटिंग सीखना है